अष्टम भाव में चंद्रमा अपने मित्र की राशि में नीच का बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव में चंद्रमा क्या देगा? भारी डिप्रेशन देगा, ओवर थिंकिंग, टेंशन बहुत ज्यादा करवाएगा, मन में बार बार मरने वाले विचार बहुत ज्यादा मन में उत्पन्न करेगा। सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, कहीं चला जाऊं, इन चीजों में जाएगा। पानी से बड़ा डर रहेगा, पानी में डूबने की समस्या ज्यादा बनेगी। जल संबंधित रोग देगा, जल संबंधित बीमारी देगा। पंडित शिवम शास्त्री जी कौन है? ये शिवम जी? अच्छा, ठीक है। तो अष्टम भाव में चंद्रमा बड़ा नेगेटिव होता है। ये पुरातत्व होता है भैंसा होना, डर लगना, भैंसा होना, मन में नेगेटिव विचार आना, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान होना और ओवर थिंकिंग करना, पानी से भय रहना, पुरातत्व का होता है। पुराने जन्म में व्यक्ति को, पिछले जन्म में किसी अकाल मृत्यु के कारण भी व्यक्ति मरता है। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो तो उसकी मृत्यु पिछले जन्म में अकाल मृत्यु की होती है, और अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है तो इस जन्म में भी उसकी अकाल मृत्यु होगी उसकी। अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का हो बैठा हुआ, वैसे मित्र की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे उच्च के घर को यहाँ से देखेगा तो यहाँ धन देगा। यहाँ क्या देगा? धन। धन जोड़ने वाला होगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी अपनी उच्च की दृष्टि को देख रहा है तो यहाँ अच्छा परिणाम देगा, धन वगैरह बहुत ज्यादा कमाएगा। धन को लेके थोड़ा सा चिंतित भी रहेगा, थोड़ा सा चिंतित बना देगा। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ नीच का चंद्र प्रभाव से जातक को मानव समझ में कमी बढ़ता है, नगर भूमि जीवन संबंध में हानि, धन परिवार होता है। अब देखो यहाँ चंद्रमा, सबसे पहले आपको ये देखो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव कौन है? पुरातत्व है, मृत्यु है, कष्ट है, अपमान है आदि। बार बार अपमान रहेगा, हर चीज में लेके डिप्रेशन बनेगा, आंखों में दिक्कत बनेगी, जल संबंधित परेशानी बनेगी, माता के सुख में कमी आएगी, चौथे घर का मालिक है, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी इन सब चीजों को लेके बड़ा परेशान रहेगा, जोड़ नहीं पाएगा, बड़ा कष्ट रहेगा। कर्जा वर्जे की भी समस्या बहुत ज्यादा बनेगी, माता को सुख नहीं मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत बहुत ज्यादा बनेगी, माता को पेट वेट संबंधित परेशानी, ऑपरेशन वगैरह होने का बहुत ज्यादा योग बनेगा। माता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इस व्यक्ति को भैंसा होना, डर लगना, चिंतित रहना, हर चीज को लेके बहुत जल्दी घबराहट हो जाना, परेशानी होना, रात को उल्टे सीधे सपने देखना, डर सा लगना, कभी कभार चीजों को अपने आसपास नेगेटिव शक्ति को महसूस करना। ऐसा व्यक्ति चंद्रमा, रात को नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात जगा रहेगा, पूरी रात जगा रहेगा चीजों को लेकर, मतलब घूमता रहे क्या करूं क्या ना करूं। दिन में नींद आएगी, रात को नींद ही नहीं आएगी। चंद्रमा 6 8 छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में चंद्रमा बड़ा भारी डिप्रेशन देता है। छठे घर में बड़ा खराब होता है, अष्टम भाव में भी चंद्रमा थोड़ा डिस्टर्ब करता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ, वैसे चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, पर यहाँ पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है। मित्र की राशि में बैठा हुआ गुप्त ज्ञान देगा, मन को तंत्र मंत्र चीजों में लेके चला जाएगा, तंत्र मंत्र विद्याओं में लेके चला जाएगा, ज्योतिष वगैरह सिखा देगा, गुप्त विद्याओं का ज्ञान दे देगा। अचानक धन लाभ कमाने के मन में विचार बहुत ज्यादा आएंगे, अचानक धन कमाने के मन में बहुत नए नए विचार उत्पन्न इसके मन में होंगे। धन कहाँ से कमाऊं, कहाँ से क्या करूं, क्या कार्य करूं, कहाँ जाऊं, इन चीजों हर जगह अपमान वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मन है कहाँ बैठा हुआ? अष्टम घर। अष्टम कौन है? मृत्यु, आयु, ऋण, कर्जा, व्याधि, अपमान, प्रयोग, गुप्त ज्ञान, मामा पक्ष, इन सब चीज के साथ में दिक्कत देगा। जब यहाँ से चंद्रमा सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेगा, कुटुंब के घर को, तो धन संपत्ति अच्छी होगी, परिवार वाले इसके बढ़िया होंगे, कुटुंब के पास में पैसा वैसा चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी इसके पास में, पैतृक संपत्ति। अपनी चीजों को जोड़ने में बड़ा कष्ट होगा, बड़ा परेशानियां देखने को मिलेगी। अगर गलती से शनि यहाँ से बैठकर यहाँ चंद्रमा को देख रहा हो, राहु यहाँ बैठकर यहाँ चंद्रमा को देखे, या यहाँ बैठकर शनि चंद्रमा को देखता है, तो व्यक्ति को भारी डिप्रेशन का योग बनाता है। फिर आंखों पर चश्मा लग जाएगा, डिप्रेशन वाली समस्या बन जाएगी, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा उसका, मतलब बार बार भैंसा होना,
बार बार डर सा लगना, बार बार नेगेटिव आवाजें आना। भूत कहते हैं ना लोग बाग कि भाई हमें तो यार ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत हमारे घर में घूम रहा है, ऐसा लगता है मेरे आसपास को, ये बड़ा नेगेटिव चीज है, बड़ा नेगेटिव वाइब बहुत जल्दी आ जाती है। तो वो सब चंद्रमा खराब होना, शनि राहु का चंद्रमा पे प्रभाव होना, उन चीजों में व्यक्ति को ले जाता है। जब चंद्रमा किसी को खराब होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बढ़िया मतलब ऐसे व्यक्ति की पावर मतलब इतनी अच्छी होती है पावर उसके अंदर कि वो चीजों को होने से पहले भांप लेगा, उसको संकेत मिल जाएगा, सपने में संकेत मिल जाएगा, वैसे उसे एक आभास होने लगता है। क्योंकि राहु और शनि और केतु भी चंद्रमा को देख ले तो आभास कराता है। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को क्या है ना, आगे प्रारब्ध है, तो चीजें मतलब होने से पहले उसे आभास हो जाएगा, यार कहीं ये ऐसा हो जाएगा या फलाना हो जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, तो पता चल जाएगा ऐसे व्यक्ति। इतनी बड़ी भूमिका चंद्रमा कुंडली के अंदर दिखाता है। चंद्रमा का स्ट्रांग होना, केतु का बड़ा स्ट्रांग होना, कि वो दैव्य शक्ति को एनर्जित करता है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ना केतु पर, केतु के साथ में बृहस्पति का होना बड़ा अध्यात्मिक पीरियड में ले जाता, बड़ा ऐसा बना देगा व्यक्ति को, चीजें होने से पहले पता चल जाएंगे, अनुभव हो जाएगा ऐसे व्यक्ति को। और अगर चंद्रमा को बृहस्पति देखेगा, यहाँ पर यहाँ से बृहस्पति देखेगा तो गुप्त ज्ञान देगा, गुप्त ज्ञान, क्योंकि वो अपने मंगल मित्र की राशि पर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो गुप्त ज्ञान देगा। यहाँ पर गुप्त ज्ञान चीजें पता चल जाएगा। आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह में जाने का मन उसका करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का रहेगा। पर यह है कि चौथे घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो थोड़ा कष्ट वो देगा, परेशानी वो देगा। जब यहाँ से धनभाग को देखेगा तो यहाँ पे चीजें बहुत बढ़िया करेगा, कोई ना कोई बिजनेस करने वाला परिवार में कोई ना कोई बिजनेस होगा, कोई ना कोई चीजें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी चीजें, या कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग उसके धन संपत्ति परिवार बहुत सारे उसको गए होंगे, मतलब अच्छी खासी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया रही होगी उसकी। और जब अगर यहीं पर चंद्रमा कोई अभी अभी कारण क्या है ना, यहाँ अष्टम भाव में चंद्रमा ज्यादा खराब फल देगा, पर यहाँ पर जो खराब फल भी देगा या 50-50 देगा। यहाँ पर आप 50-50 मान सकते हैं। यहाँ पर ये 50% अच्छा देगा, 50% खराब देगा। क्यों? क्योंकि ये तो मित्र की राशि में तो अच्छा भी देगा, चीजों को ज्ञात करवाएगा, प्राकृत की चीजों को तंत्र मंत्र में व्यक्ति को लेके चला जाएगा, अध्यात्मय चीजों में थोड़ा सा लेके चला जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान तो रहेगा व्यक्ति चीजों को लेकर, रात रात को नींद नहीं आएगी, मतलब इन नई नई चीजों का रिसर्च करेगा कि यार वो क्या होता है, ये क्या होता है। और मैं कहूँ तो यहाँ चंद्रमा माता के स्वास्थ्य में कष्ट देगा ही देगा, माता को भूत प्रेत संबंधित समस्याएं ऐसी दे देगा, माता को लंबे समय तक चलने वाली थोड़ी बीमारी भी यहाँ बनाएगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ मृत्यु व्याधि संकट, तो वो हमेशा उसके माइंड में उलझे रहेंगे। कहीं भी जाएगा रिस्पेक्ट वैल्यू में कमी आएगी, लोग उसे तुच्छ समझेंगे। समझते हो तुच्छ कैसे कहते हैं? बहुत छोटा समझेंगे उसकी सोच को लेकर। यहाँ पे तो चंद्रमा यहाँ थोड़ा सा 50% अच्छा होता है, 50% खराब चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। ये यहाँ पे बैठेगा तो इस घर के फल को कमी करेगा, माता के वाहन भूमि मकान सुख में इसमें कमी आएगी, मकान वाहन भूमि जोड़ने में बड़ा दिक्कत, बड़ा तकलीफ उसको होगी, तकलीफ करवाएगा उसको। बार बार मन में रहेगा विदेश चला जाऊं, बार बार मन में रहेगा कहीं दूर चला जाऊं, बाहर चला जाऊं। तो इस संबंधित चीजों को यहाँ पर दर्शाएगा चंद्रमा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि देखो चंद्रमा मित्र के घर में होगा तो अति उत्तम देगा, शत्रु घर में होगा तो खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा। चंद्रमा भाग्य में, 9वें घर में चंद्रमा क्या कहता है? यहाँ बैठा हो चंद्रमा अपने मित्र बृहस्पति की राशि बैठा, बहुत बढ़िया धार्मिक बनाएगा, धार्मिक विचार बना देगा, मंदिर जाने वाला, तीर्थ जाने वाला। ऐसे जातक के घर में दादा दादा पिताजी कोई ना कोई धर्म से जुड़े हुए काम करने वाले होंगे, घर में कथा भागवत पूजा पाठ करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा, कोई ना कोई साधक जरूर रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के घर में बड़ा दान पुण्य करने वाले रहे होंगे इसके दादा परदादा, कोई ना कोई परिवार में। चंद्रमा मीन राशि पे यहाँ बैठेगा
मिथुन धनु राशि पर बृहस्पति का ज्ञान में देगा, तो मन को ज्ञान में लगाएगा, धार्मिक चीजों में लगाएगा, भगवान के भजन में लगाएगा, सत्कर्म करने में सबसे ज्यादा व्यक्ति रहेगा। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को विदेश यात्रा बार बार कराएगा, धर्म की चीजों पर यात्रा भी कराएगा, विदेश भी भेज देगा, विदेश में जाकर नौकरी करने वाला होगा, और नौकरी बड़ा अच्छी पोजीशन पे ऐसे व्यक्ति को मिलती है। पर मन में कहीं ना कहीं बिजनेस करने के विचार बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा यहाँ देखेगा। तो ये कौन है यहाँ पर, बुद्ध की राशि है, बुद्ध कौन है, शत्रु है इसका। तो यहाँ पर क्या है ना, कंफ्यूजन दे देगा माइंड में, जॉब करूं बिजनेस के साथ साथ जॉब कर लेगा। आपने देखा होगा कि कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जॉब के साथ साथ बिजनेस भी साइड में कर लेते हैं, कोई ऑनलाइन का काम, कोई ट्रेडिंग का काम, कोई ऑनलाइन कपड़े का काम, कहीं ना कहीं होटल वगैरह जॉब के साथ साथ कोई काम कर लेते हैं। तो चंद्रमा क्या करवा देगा, बाहर से संबंधित, क्योंकि इस घर को भी बाहर कहते हैं, नई ऊर्जा का घर होता है, विदेश का भी इससे कहते हैं, विदेश यहाँ से इस घर से विदेश का विचार, इस घर से विदेश का विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बाहर से ऑनलाइन का काम या बाहर रहकर जाने का काम कोई ना कोई व्यक्ति जरूर करेगा। अब जब चंद्रमा यहाँ सबसे ज्यादा कि और कहाँ का है, इस घर का लॉर्ड है वो, तो मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी सुख देगा, माता का भक्त बना देगा, माता की सेवा करने वाला, माता बड़ा अच्छी विचार वाली, बड़ा विचारधाराएं वाली उसकी होंगी, प्रॉपर्टी वगैरह जोड़ पाएगा, अच्छे बढ़िया चीजें अपनी ले पाएगा, जहां भी जाएगा वहां अपनी प्रॉपर्टी जरूर खरीदेगा वो। अलग बनाने की इच्छा उसकी रहेगी, मैं अलग प्रॉपर्टी बनाऊं, मैं अलग धर्म का कार्य करूं, अलग ये करूं। जैसे कई व्यक्ति के मन में होता है ना, यार मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूं तो मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं एक एनजीओ बनवाऊंगा, मैं वृद्ध आश्रम खोलूंगा। क्यों दीशिका, मन में इच्छा होती नहीं होती? हाँ सर। तेरी तो है नहीं। हाँ मेरी तो नहीं है। हाँ, तो अब ऐसे व्यक्ति के मन में क्या होता है ना, वैसे चंद्रमा बहुत बढ़िया अच्छा परिणाम देता है। भाग्य में बैठा हुआ तो भाग्य में ऐसे व्यक्ति को भाग्य में उन्नति बड़ा जल्दी मिल जाती है, क्योंकि 22, 23, 24 साल की उम्र में ही बड़ा भाग्य में व्यक्ति को ग्रोथ मिल जाती है। मैंने उस दिन कुंडली मैंने देखी थी व्यक्ति की, 1988 का जन्म था, 16 साल से चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई, तो बंदे विदेश चला गया, शादी हो गई, ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत चीजें उसने यहाँ कमाई चंद्रमा की महादशा में। क्यों? चंद्रमा, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी भी उसने खरीद ली थी चंद्रमा की महादशा में। जब चंद्रमा की महादशा में मंगल की आई महादशा, तो मंगल क्या है, उसकी कन्या लगन की कुंडली थी, तो मंगल शत्रु तो घाटा देगा। तो उसकी उम्र जहां समय को विदेश गया होगा तो उसकी उम्र यही रही होगी, 24-25 साल। तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत जल्दी भाग्योदय करवाता है, भाग्य का बड़ा तेज होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत तेज होता है भाग्य का। घर में जन्म लेगा तो बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले होंगे। अधिकतर कोई लड़की होती है तो घर में बड़ा बरकत होती है, जहां भी अगर वो जाएगी, घर में पैदा होगी तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है, कहीं से मंगल देख लेगा, और ससुराल जाएगी तब भी वहां पर बहुत ज्यादा बरकत होगी। है नहीं है? तो अब यहाँ क्यों चंद्रमा इतना बढ़िया, क्योंकि वो पहले मित्र की राशि पर बैठा हुआ है, बृहस्पति का परम मित्र है चंद्रमा, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बनाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति में लेके जाएगा, बिजनेस वगैरह बहुत चीजें माइंड में ले जाएगा। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर कोई बिजनेस के मन में विचार करेगा ना, तो वो ऐसा काम करेगा, यार भगवान की पोशाक का काम कर लूं, भगवान की मूर्तियों का काम कर लूं, माला का काम कर लूं, रुद्राक्ष का काम कर लूं, ऐस धार्मिक चीजों का अधिकतर व्यक्ति बिजनेस करने का बहुत ज्यादा सोचता है। यात्रा करना, धर्म की यात्रा करना, पिता के साथ में बड़ा मधुर वचन बहुत अच्छे होते हैं, पिता का भक्त होता है, माता का भी भक्त होता है, माता पिता का आशीर्वाद लेने वाला होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा बड़ा अत्यंत प्रभावशाली होता है, दान पुण्य करने वाला होगा, और माता, भूमि, मकान का सुख इसको प्राप्त होगा। मकान, भूमि ले लेगा, प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे ले लेगा। दूसरी बात बताऊंगा, भाई बहनों के साथ में बड़ा मन रहेगा इसका, भाई बहनों को लेके बड़ा सोचने वाला, क्योंकि चंद्रमा कहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, तो कोई ना कोई भाई बहन इसको समस्या पैदा करेगा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि उनके प्यार में व्यक्ति थोड़ा सा रहेगा। कोई ना कोई भाई को लेकर परेशानी हो जाना, कोई बहन है तो उसको लेकर थोड़ा सा इसकी जाकर के माइंड में टेंशन रहना, वो थोड़ा प्रॉब्लम करना, वो चीजें थोड़ी सी बनी रहेंगी, मतलब झुकाव उसका भाई बहनों के प्रति थोड़ा लगाव रहेगा, जैसे लगाव कह देते हैं, लगाव, क्योंकि यहाँ का कारक कौन है, मंगल है, मंगल चंद्रमा का मित्र, तो यहाँ पर अच्छा ही परिणाम देगा। पर यह
यहाँ पर कंफ्यूजन दे देगा। उसका कोई भाई भाई कोई बिजनेस करने वाला होगा, भाई भाई कोई बिजनेस कर लेगा उसका, यहाँ पर क्योंकि बुद्ध की राशि को देख रहा है, या भाई बहन में से कोई विदेश में होगा, जन्म स्थान से दूर होगा इसका भाई भाई, कोई पहले से ही रहता होगा। कल परसों ही मैंने देखा था दोनों, मैं देख रहा था यार ये लड़की को इसके चंद्रमा यहीं से यहाँ देख रहा था, तो मैंने कहा कि कोई भाई बहन विदेश में रहते, कह रही कि इन दोनों ने, इनकी एक भाई है वो विदेश में है, दोनों ने जाने का अप्लाई किया था पर इसका रह गया, इसका नहीं हो पाया, इसका भाई चला गया, नहीं ये भी जाएगी। तो योग इस तरीके से कुंडली में बनता है। चंद्रमा पॉजिटिव हो तो बहुत अत्यंत, चंद्रमा और सूर्य कुंडली के राजा ग्रह माने जाते हैं। ये दो ग्रह अगर बहुत बढ़िया है, व्यक्ति का आत्मा और बल, सूर्य कौन है आत्मा, चंद्रमा कौन है बल, चंद्रमा कौन है मन, आत्म बल जब व्यक्ति का मजबूत होता है तो वो हर एक चीज को प्राप्त कर सकता है। वो संकल्प ले, जब चंद्रमा मजबूत हो, इसका सूर्य मजबूत हो, इसका मंगल मजबूत होता है तो दृढ़, सूर्य और चंद्र मजबूत दृढ़ संकल्प लेने वाला होता है कि मुझे ये कार्य करना है तो वो करना है, मुझे ये नई स्थापना करनी है। चाणक्य, जैसे आपने देखा होगा चाणक्य जो थे, नाम सुना है आचार्य चाणक्य का, प्रियंका सुनाई नहीं प्रियंका ने तो, कभी का नाम सुना है आचार्य चाणक्य का नाम? हाँ सर सुना है, बहुत माइंडेड थे वो शायद। वो ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त तो मौर्य के राज में थे। हाँ, तो वो वहां पे जो राजा के पास में सभी ब्राह्मण वहां पर गए, तो बड़ा विद्वान तो थे ही, वो ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर पालन पोषण करते थे। तो जब राजा ने बड़ा अपमान किया था उनको, राजा ने क्यों अपमान किया था, राजा ने कहा, वो गए थे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए गए थे। इससे होता है कि भाई जो व्यक्ति थोड़ा ज्ञानी होता है, मतलब चीजों को नॉलेज होती है उस जगह में, तो व्यक्ति वहां पर जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि अपने ज्ञान का प्रचार करूंगा। तो उन्होंने वहां पर, जब चाणक्य ने वहां पर देखा कि यहाँ तो ज्ञान का दुरुपयोग हो रखा है, यहाँ पर ज्ञान का, जो ब्राह्मण और भी बैठे थे वो कुछ राजा के सामने बोल नहीं रहे थे क्योंकि वह राजा था। जब वहां तक चाणक्य चले गए तो उस राजा ने क्या कहा कि हे ब्राह्मण तू भिक्षा नहीं मांगेगा, तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने ज्ञान से अपना पालन पोषण कर सकता हूं। तब उन्होंने चाणक्य नीति अपने मन में संकल्प लिया कि अपने बल पर मैं एक राजा बनाऊंगा। तो मन में संकल्प लिया उन्होंने, तो दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया, तप किया, साधना उन्होंने करी, ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने चाणक्य नीति का निर्माण किया था उन्होंने। तो जब सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की कुंडली में मजबूतता होती है तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेने वाला होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, मैंने उस दिन बताया था आपको, बड़ा सत्य, उन्होंने संकल्प लिया था मुझे सत्य बोलना है, तो सत्य पे ही डटे रहे। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने चाणक्य ने ही बनाया साम्राज्य। हाँ, मौर्य को चाणक्य ने क्यों बनाया, उन्होंने कहता हूँ उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था, ऋण में संकल्प ले लिया था कि राजा तेरे सामने में एक राजा पैदा करूंगा। धनानंद था वो राजा का नाम धनानंद था जिन्होंने इनका अपमान किया था। धनानंद अपमान, क्योंकि वो क्या था ना, अपमान इसलिए किया था तो इसके पास में भाई राजा था, तो सभी ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाते थे वहां पर। तभी तो कहा था कि ज्ञान के प्रकाश को यहाँ राहु दशरानों ने ये बात तो कही थी। तभी तो बृहस्पति के साथ में राहु बैठता है, वो ज्ञान को ढक लेता है। तो धनानंद जो राजा था उन्होंने अपमान कर दिया था उनका, तो उन्होंने अब चाणक्य नीति की रचना करी थी। उनका तो साम्राज्य खत्म कर दिया सब चीज खत्म कर दी थी, क्योंकि एक तो चाणक्य ब्राह्मण थे, सत्यवादी थे, जब तो चाणक्य नीति की उन्होंने रचना करी थी। चाणक्य नीति को पढ़ने वाला व्यक्ति बड़ा अच्छे ज्ञान और उसमें एक हिम्मत आती है चाणक्य नीति को पढ़ने से, गीता को पढ़ने से व्यक्ति में एक सत्य को पहचानने की पावर उसके अंदर आती है। मुझे करना है तो करना, दृढ़ संकल्प था उनका, मुझे करना। चाणक्य नीति में पढ़ा है मैंने कि चाणक्य नीति में स्वयं उन्होंने कहा है कि दृढ़ संकल्प व्यक्ति की विजय कराता है। दृढ़ संकल्प, जब भी हम कोई संकल्प लेंगे, आप कोई संकल्प पूजा करने का लो, कोई पढ़ाई करने का लो, कोई जॉब करने का लो, तो उसमें 5 प्रकार की बाधाएं आती हैं। 5 प्रकार की बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? पहली बाधा धन, दूसरी बाधा परिवार,
तीसरी बाधा मित्र, चौथी बाधा रिश्तेदार और पांचवी बाधा शरीर। ये 5 प्रकार की बाधाएं आती हैं उसमें। इन कोई भी संकल्प लो तो ये 5 चीजें सबसे पहले दूर होती है। आप लोगे, आप कोई संकल्प करने का, आप पूजा करने का संकल्प लोगे तो लोग बात क्या कहेंगे कि तो चूतिया हो गया, कहते नहीं कहते, ये तो यार बड़ा भक्त बन गया, ये तो पागल हो गया। धन दूर जाने लगा, रिश्ते दूर जाने लगेंगे तुमसे धीरे धीरे। निराशा आपके पास में बार बार आती रहेगी, आपकी हिम्मत टूटने लगेगी, पर आपका दृढ़ संकल्प है तो वही चीजें आपके पास में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये 5 प्रकार की बाधाएं किसी हर कोई भी हम संकल्प लेते हैं तो आती है। तो यहाँ पर क्या है ना, चंद्रमा क्या है ना, वही मनोबल है। चंद्रमा क्या है ना, मनोबल को बढ़ाता है। जिसका चंद्रमा स्थिरता में, चंद्रमा बढ़िया है, तभी तो वो संकल्प ले सकता है। उस दिन भी मैंने क्या था, चंद्रमा यहाँ का कारक होता है, यानी इस घर का मेन कारक होता है चंद्रमा। चौथे घर का कारक क्यों, यही का कारक क्यों बना चंद्रमा? आपने देखा होगा चंद्रमा यही का कारक क्यों बना? भाई चंद्रमा और यही का कारक क्यों नहीं है? सूर्य लगन का ही कारक है। हर ग्रह को कई जगह का कारक दिया है। भाई बृहस्पति को यहाँ का कारक बनाया, यहाँ का कारक बनाया, बृहस्पति को पंचम का बना दिया, यहाँ का कारक बना दिया, शनि को यहाँ का कारक बना दिया, यहाँ का बना दिया, यहाँ का बना दिया कारक, पर मंगल को यहाँ का बना दिया, यहाँ का बना दिया। पर सूर्य और चंद्रमा को, सूर्य का यहाँ का भी बन जाता है, पर लगन का, पर चंद्रमा चौथे घर का ही कारक, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चंद्रमा मन, अब मोक्ष का प्राप्त होता है व्यक्ति को जब व्यक्ति का आत्मबल दृढ़ होता है, तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आत्मबल सूर्य है, मन चंद्रमा है और बृहस्पति ज्ञान है। जब इन तीनों का एक एकाग्र अच्छा योग बन जाता है, उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से उसको निभाता है, तो दृढ़ संकल्प लेने वाला होता है, मुझे करना है तो करना है। मोदी जी का संकल्प था मुझे राम मंदिर बनवाना है, उन्होंने बनवाया, बना तो नहीं पाया कोई, संकल्प था उनका। तो संकल्प हम आजकल पूजा पाठ में जो बोलते हैं संकल्प हम सिद्धि जाए थे, क्या कहते, बोलते नहीं बोलते? आकाश तो बोलता ही नहीं, वो पता ही नहीं इसे। तो क्या है संकल्प, तो संकल्प एक मेन चीज होती है। वो संकल्प कौन कौन निभाता है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? मन। अब भाई संकल्प मन से तो लेगा। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बहुत ज्ञानमान, बुद्धिमान, नॉलेज वाला अच्छा बनाता है। बृहस्पति बढ़िया है, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सब चीज का सुख तो व्यक्ति यहाँ पर देगा ही देगा। तो आगे में बात करते हैं हम, इसको आगे हटा देते हैं, इसको भी आगे थोड़ा हटा देते हैं। मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा चंचल स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला, चिड़चिड़ापन, मन में चिड़चिड़ापन डाल देगा, क्योंकि यार शनि की राशि बैठा हुआ है, राशि भी गुस्से वाली है, तो मायने चिड़चिड़ापन दे देगा। चिड़चिड़ापन कैसे? हर बात को लेकर चिड़चिड़ापन सा रहना। अब यहाँ पर कर्म क्षेत्र पे बैठा हुआ, मेहनत करने वाला, चीजों को लेकर बिजनेस का व्यापारी करने वाला होगा। पिता के साथ में थोड़ी सी मतभेद रहेगी। पिता का स्थान चंद्रमा बैठा हुआ है शनि की राशि में, तो पिता के साथ में क्या थोड़ी सी मतभेद रहेगी। पर यहाँ से चंद्रमा माता के घर को देख रहा है, अपने घर को, तो माता के साथ में इसलिए बना रहेगा, माता का भक्त होगा, माता से प्रेम करने वाला होगा। बड़ा यहाँ पे कौन है? कर्म है। ये कौन है? मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी। तो यहाँ चंद्रमा बैठेगा, यहाँ भी यहाँ देखेगा, तो बड़े मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में मकान, वाहन, भूमि प्राप्त कर लेगा। वो इतना खराब नहीं देगा। यहाँ पर बस ये है कि माइंड में चिड़चिड़ापन डाल देगा, चिड़चिड़ापन सा होना, तो अजीब अजीब सी बातें कर देना, चीज को लेके बड़ा ओवर थिंकिंग करने, टेंशन रखने लगना, मैं बिजनेस करूं, जॉब करूं, इन चीजों में भी वो डाल देगा। पर देख कर रहा है मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, इसके मन में क्या जमेगा कि मुझे यार मकान लेना है, भूमि लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, ये लेना है, उसके माइंड में चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि मन कहाँ है? व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मन देख कर रहा है इसको, तो मन में क्या चीज बसी हुई है कि यार मुझे ये चाहिए, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, माता का सुख, माता से प्रेम करने वाला, माता के साथ बहुत अच्छे विचार आचरण करने वाला व्यक्ति होता है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकता है ऐसा व्यक्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कर लेगा,
और मैं जानूं तो बढ़िया अच्छा प्रोफेसर वगैरह चीजों में भी चला जाएगा। कपड़े का काम करने वाला होगा, दूध दही पनीर इन चीजों में भी वो कार्य करने वाला होगा। बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला होगा, मेहनत तो करेगा यहाँ पर शनि, क्योंकि मन कहाँ बैठा हुआ, शनि की राशि, शनि कौन है, मेहनत करने वाला ग्रह, तो यहाँ मेहनत तो बहुत ज्यादा करवाएगा, इतनी मेहनत करवाएगा जब जाके चीजें प्राप्त कर, बस ये चीजों को प्राप्त कर लेगा। चंद्र यहाँ का लॉर्ड है चित्त का, यहाँ बैठा हुआ तो मेहनत करवाया, कर्म कर गया, शनि बैठा हुआ, शनि को धीरे धीरे चलेगा, तो इतना जल्दी करेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो हर चीज को प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा फल देगा, यहाँ चंद्रमा क्या देगा, 60-70% अच्छा फल देगा, मतलब इतना प्रभावी रहेगा। शत्रु की राशि में इसका परम शत्रु है। फलादेश करने के लिए देखो, फलादेश करने के लिए सबसे ज्यादा एक एक ग्रह का देखो, कौन मित्र की राशि पे है, कौन शत्रु है, कौन क्या देख रहा है। अब चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में बैठा हुआ, कहाँ का, मकर राशि में बैठा हुआ, लगन का मित्र है, थोड़ी मेहनत करवाएगा, संघर्ष करवाएगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करवा देगा, मेडिकल फील्ड में भी लेके चला जाएगा, और मैं कहूँ तो मकान वाहन भूमि, मकान संबंधित गाड़ी संबंधित भी कोई ना कोई बिजनेस ऐसा करवा देगा, इससे मकान वाहन भूमि का सुख प्राप्त होगा इसको, हर चीज को मेहनत रहेगा। माता के साथ में चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी, माता से प्रेम करने वाला होगा, माता के साथ में संबंध बहुत ज्यादा खराब रहेंगे। अगर कोई ग्रह उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा, यहाँ से कोई चंद्रमा देखेगा, शनि देखेगा, तो क्या करेगा, उसमें अपने हार्मोन्स डालता है। बात समझ में आई नहीं आई? जब कोई भी ग्रह, अब जैसे मान के चलिए चंद्रमा यहाँ पर शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़े से इसमें हार्मोन्स किसके आ रहे हैं, शनि के आ रहे हैं, और गलती से शनि यहाँ से चंद्रमा को देख ली तो हार्मोन्स किसके आएंगे, शनि के आएंगे, तो शनि के आएंगे तो क्या हो जाएगा, मामला डुप्लीकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वो इतनी यहाँ पर पावर नहीं दे पाएगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत दे देगा, मेहनत करवाएगा, माता के साथ में भी कभी कभार दुर्व्यवहार करने लगेगा, माता के साथ में कम जमेगी। पर हाँ, अकेला चंद्रमा होगा, बढ़िया कोई ग्रह बृहस्पति वगैरह सूर्य मंगल वगैरह देख रहा होगा, तो पक्का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेगा, सरकारी नौकरी करने वाला होता है, अफसर बनता है। चंद्रमा भी राजा है, तो राजा के समान जीने वाला हो, किसी ऑफिस वगैरह में काम करने वाला होता है, शांति में काम करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, भाई बढ़िया किसी कंपनी का बढ़िया अच्छा मैनेजर बन जाएगा, बहुत बढ़िया शांति से में इसी ठंडक में बढ़िया रहने वाला होगा, मस्त बढ़िया घूमने फिरने वाला सकाशक होता है। माता के सुख में बहुत बढ़िया कमी करेगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी बिल्कुल जोड़ पाएगा, यहाँ पर इकट्ठी कर लेगा, क्योंकि मकान वाहन भूमि अपने घर को देख रहा है अपनी दृष्टि से, तो उसका घर बढ़िया अच्छा है, तो अच्छा फल देगा। पर ये यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, पिता के, पिता कौन बना, शनि बना यहाँ पर, ये कौन है, चंद्र, तो पिता के साथ में तालमेल कम जमेगी, पिता के साथ में पिता की सेवा करने वाला, पिता की आज्ञा मानने वाला होगा, पर यह है कि विचार इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे। अब चंद्रमा ये कौन सी राशि में बैठा हुआ है, इस राशि का स्वभाव क्या है, सर झूठ भी तो बुलवाएगा। इस राशि का स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है इस राशि का, सोनम? इसका वो है चर। अब यहाँ पे चर राशि माइंड क्या रहेगा, चलायमान रहेगा, चलायमान, हल्का मल्का। मकर राशि में चंद्रमा थोड़ा सा झूठ बुलवाता है व्यक्ति से, थोड़ा झूठ बोलने वाला भी तो होगा, चीजों को बड़ा कॉन्फिडेंस भी झूठ बोलेगा। क्या रहेगा, कैसा रहेगा, मतलब कॉन्फिडेंस वाला, अच्छा, बल्कि उग्र स्वभाव राशि चल राशि है, तो माइंड चलायमान रहेगा, थोड़ा मोड़ा झूठ मूठ तो बोलने वाला होगा यहाँ पर। अगर ये चंद्रमा बैठेगा तो और भी दिक्कत देगा। मकर राशि में चंद्रमा झूठ बोलने वाला होता है, ऐसे झूठ को व्यक्ति बहुत कम पकड़ ले, बहुत कम पकड़ पाता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, क्योंकि उग्र वाली गुस्से वाली राशि चर राशि पर बैठा हुआ, तो माइंड हमेशा चलाता रहेगा। क्या चलाता रहेगा यार, क्या काम कर लूँ, ये कर लूँ, वहां चला जाऊं, ये काम कर लूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग कर, हमेशा दिमाग चलायमान है। कान रहेगा कि यार गाड़ी कैसे खरीदूं, मकान कहाँ से, मतलब प्रॉपर्टी जोड़ने में, मकान वाहन भूमि जोड़ने में नंबर 1 का होता है ऐसा व्यक्ति, सबसे ज्यादा जोड़ लेता है मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी वगैरह। पर कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा कर्म को डिसबैलेंस करेगा, झूठ वूठ बोलेगा लोगों का, 2-4 चीजें ऐसी कर लेगा।
कई बार ऐसा देखा गया है, देखा शनि यहाँ से देख लिया, राहु देख लिया, डिस्टर्ब कर दे, तो लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह भी हथियाने वाला होता है, प्रॉपर्टी वगैरह कब्जा कर लेगा, प्रॉपर्टी वगैरह को नहीं देगा। वो ऐसी उसके अंदर थोड़े हार्मोन्स आ जाते हैं, जब कोई भी खराब ग्रह राहु या शनि जैसा कोई ग्रह उसको देख लेता है, केतु जैसा कोई ग्रह देख लेता है। तो बात समझ में आई। और यहाँ पर क्या दे सकता है, यहाँ पर चंद्रमा क्या दे सकता है चंद्रमा, यहाँ पर बार बार उसको भटकाएगा, यहाँ पर बार बार चीज पर फोकस नहीं करने देगा, भटकाएगा, बार बार उसको अलग लेके जाएगा चीजों से, थोड़ा भटकाव वाली सी डाल देगा, टेंशन भोजन डाल देगा। मकर राशि पे अब दूध, अब ये कौन है यहाँ पर, शनि कौन है, काला, सरसों का तेल और चंद्रमा कौन है, दूध और सरसों के तेल में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट कम ही देगा, यहाँ पर यहाँ टेंशन बना देगा, कार्य को लेकर, व्यापार को लेकर और जॉब को लेकर समस्याएं बनी रहेंगी थोड़ी सी, उसको लेकर हमेशा टेंशन में लगा रहेगा, और कर लूं और कर लूं और कर लूं, जोड़ने में ज्यादा लगा रहेगा वो। चंद्रमा लाभ भाव में, इस घर में चंद्रमा क्या फल देता है, लाभ में। यहाँ पर भी अपने में शत्रु शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ चंद्रमा क्या देगा, यहाँ चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ लाभ भाव में, पर लाभ देगा भी, बिजनेस करवाएगा, शनि संबंधित वाले कार्य करा, थोड़ा आलसपन जरूर देगा बैठा हुआ चंद्रमा, आलस देगा चंद्रमा, लाभ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा। यहाँ से पंचम घर को देखेगा तो अपनी बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करने वाला होगा, जो पढ़ाई करेगा उससे धन कमाने वाला होगा, और पढ़ाई भी कई चीजों की पढ़ाई यहाँ पे कर लेगा, चंद्रमा को देखेगा तो मैं जानूंगा साइंस वगैरह ले लेगा, जल संबंधित चीजों में नौकरी वगैरह लगा देगा। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा नेवी वगैरह में जल की संबंधित चीजों में नौकरी लगाने वाला, जल संबंधित कार्यों में कार्य करने वाला होगा, वहां से लाभ लेने वाला होगा, जल का कार्य करने वाला होता है, जल संबंधित चीजों से वहां से इसको लाभ मिल जाता है, दूध दही पनीर वनीर मक्खन चीजों से यहाँ से बिजनेस करने वाला भी व्यक्ति बन जाता है। पढ़ाई का चंद्रमा यहाँ से यहाँ देखेगा इस राशि को, तो अपने शनि मित्र की राशि को देखेगा यहाँ पर, तो पढ़ाई तो अच्छी करवाएगा, बढ़िया पढ़ाई करवाएगा, विदेश लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा, बाहर से इनकम जनरेट करवाने का अच्छा देगा, बहुत बढ़िया देगा। यहाँ पर स्थिर राशि में बैठा हुआ तो एक जगह बैठने वाला काम करेगा, मतलब एक जगह बैठ कर पैसा कमाने वाला होगा, ऑफिस में नौकरी कर लेगा, या कहीं बढ़िया कंपनी का प्रोफेसर वगैरह बन जाए, एक जगह बैठ के कार्य करने वाला होता, जगह जगह भागने वाला नहीं होता। संतान पक्ष में बहुत बढ़िया देगा, संतान भी बहुत अच्छी बनाएगा, उच्च कोटि की बनाएगा, बहुत बढ़िया शीतल वाली चीजें रखेगा। चंद्रमा सूर्य को देख रहा है तो मन में बड़ा शीतलता के विचार रहेंगे। यहाँ देखेगा तो लाभ को लेकर सोचेगा कि बिजनेस कर लूं, क्या कर लूं, हमेशा पैसे को लेकर, लाभ को लेकर हमेशा चिंतित रहेगा कि कहाँ से पैसा कमाऊं, कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या चीज करूं, वो लेकर हमेशा टेंशन बनी रहेगी। क्योंकि चंद्रमा कौन है, कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा क्या है, जहाँ बैठा हुआ है वो उसकी टेंशन बन जाती है, ये टेंशन है और ये समस्या है, ये तो टेंशन है बैठ गई, पैसा कहाँ से, ये समस्या है। पंचम भाव, तो चंद्रमा टेंशन और समस्या का कारक बनता है। मन है तो मन में तो पैसा कमाना, लाभ या लाभ चाहिए, ये कौन है, पढ़ाई या लाभ के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा व्यक्ति कई बार देखा होगा, आप अच्छी पढ़ाई करने के लिए मिलते IPS वगैरह ऑफिसर बनते हैं, तो कितनी मेहनत कर, तभी तो बनते हैं, वो मेहनत करते हैं। क्यों निखिल भाई, मेहनत करेंगे तभी तो वो IPS ऑफिसर वगैरह बनेंगे, बड़े बड़े अफसर वगैरह बनते हैं, उनके माइंड में आ जाता है मुझे IPS बनना है। जैसे मान लो आपने देखा होगा भाई, किसी सब्जी बेचने वाले की लड़की IPS बन गई, न्यूज में आपने देखा होगा कि भाई इतने परसेंटेज, क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने क्या कर दिया, लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, लाभ चाहिए, एक व्यक्ति हाँ भाई मुझे पढ़ाई करनी है, दिन रात एक कर देगा, दिन रात एक। और ये सत्यता है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो होते हैं ना अधिकारी वगैरह से वगैरह,
वो कभी फालतू लफड़ों में नहीं पड़ते। मैंने कई सारी कुंडलियां ऐसी देखी हैं, अधिकतर 100 को नहीं कह सकता, पर हाँ 100 में से मैं 70% में कह सकता हूँ कि जो लड़कियां IPS अधिकारी बड़ी बड़ी बनती हैं ना, लड़का लड़की, वो कभी लव लाइफ रिलेशन चक्कर में कभी नहीं पड़ते। इन चक्करों में दूर रहते हैं, उन चक्करों से बहुत ज्यादा। ये मैंने देखा है बहुत लोगों में जो सफलता प्राप्त करते हैं, जो अच्छी अच्छी सफलता वो उनके जीवन में वो प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सफलता। इतनी बड़ी चंद्रमा इतनी वो देता है, इसका योग बनता है चंद्रमा इस जब चंद्रमा पंचम घर के साथ में बैठ जाए, पंचम घर को देख ले, पंचम घर के मालिक के साथ संबंध बना ले, तो व्यक्ति बड़ा उस चीज को लेके बड़ा बड़ा वो बन जाते समस्या की मुझे चाहिए, मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, कुछ भी हो जाए, संकल्प होता है व्यक्ति, हार नहीं मानता है ऐसा व्यक्ति, कितना भी कुछ हो जाए वो करेगा। अब यहाँ बैठा हुआ शत्रु की, थोड़ा शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो ये राशि को बड़ा ज्ञानी होती है, कुंभ राशि बड़ा ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज बहुत प्राप्त करेगा, साइंटिस्ट वाले फील्ड में चला जाएगा, रिसर्च करने वाला चला जाएगा, रिसर्च वगैरह करेगा, साइंटिस्ट वगैरह वाले फील्ड में चला जाएगा, बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इतना अच्छा परिणाम मकर राशि में चंद्रमा नहीं देता, पर हाँ कुंभ राशि में चंद्रमा ठीक बेशक शत्रु की राशि पर, वो राशि कौन है, ज्ञान, वो राशि के अंदर ज्ञान है और स्थिर है, तो मन एक जगह स्थिरता में टिक जाएगा। आप देखना जिसका जिसका चंद्रमा अगर स्थिर राशि में हो तो व्यक्ति जल्दी से भटकता है, इसका चंद्रमा चर राशि में खराब हो तो वो इधर से उधर घूमता रहेगा, इसकी तरह बीच का सोनम की तरह घूमता रहेगा चारों रंग, वो एक जगह नहीं टिक सकता, ये कर लूं मुझे नहीं करना, ये कर लूं, तो वो चीजें है। तो चंद्रमा स्थिर राशि में हो, द्विषभाव में हो या चर में हो, तो उसका अलग अलग फलादेश हो जाता है फिर उसका, क्योंकि मन में चाहे लोग बात कितनी भी बात, तुमने आपने देखा होगा कि भाई एक व्यक्ति है, उसमें एक मन में लग गया मुझे एक कार्य करना है, उसको भटकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे कि वो बाद में हाँ जी कर देगा, पर करेगा वही कार्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा बढ़िया काम चल रहा है, यार ये मत करे, ऐसा नहीं करना, तो वो उसे बंद करके उसकी बात मान लेंगे, तो क्या होगा, वो बुध और चंद्रमा का रोल होता है थोड़ा, कि जब थोड़ा चर स्थिर में या द्विषभाव में से बैठ जाती है तो व्यक्ति दूसरों की बात, द्विषभाव माने दो कारक है, दूसरों की बातों में, दूसरों की बातों के चक्कर में अपना नुकसान करने वाला, ऐसी कई चीजें बनती है। चंद्रमा किस में है यहाँ पर, स्थिर राशि में, तो मन में क्या लाएगा, सबसे ज्यादा स्थिरता लाएगा, एक जगह बैठकर पैसा कमाने वाला, धन कमाने वाला, एक जगह से बड़ा बड़ा बिजनेस करने वाला, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर भाई बहुत बड़ा काम है, दूध वाला, दूध का बहुत बड़ा काम कर लेगा, कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम होगा, कपड़े का बहुत बड़ा मील होगा कपड़े का, क्योंकि चंद्रमा कौन है, धागा है, चंद्रमा धागा है जहां से कपड़ा बनता है, तो ऐसा बड़ा बड़ा मील, धागे का कोई बड़ा अच्छा अच्छा मील, कपड़े संबंधित डिजाइनिंग संबंधित चीज में सबसे ज्यादा ले जाएगा चंद्रमा। और एक और बात बता दूं, यहाँ लाभ में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को अधिकतर एक लग्जरी लाइफ भी देता है चंद्रमा। शुक्र से देखो, लग्जरी लाइफ का कारक सबसे ज्यादा शुक्र को मानते हैं, पर नहीं, शुक्र से भी, शुक्र जो लग्जरी लाइफ जो शुक्र देता है, शुक्र लग्जरी लाइफ देता है लिमिट वाली कैसी, कि यार जैसा मान के चलिए साल में 2-1 महीने बड़ा अच्छे करते, फिर सारी परेशानी आ गई, है नहीं है। चंद्रमा इस घर में हो, अपने घर में हो, अच्छा पावरफुल में हो, तो व्यक्ति भी बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ जीता है, व्यवस्थित तरीके से लग्जरी लाइफ जीता है वो, व्यवस्थित तरीके से क्यों जीता है, क्योंकि शुक्र क्या कराएगा, शुक्र लंबे समय तक मौज मस्ती लग्जरी लाइफ नहीं कराएगा, वो लिमिट है, 2 साल 3 साल, फिर दशा वसा आएगी, फिर खत्म हो जाएगा। फिर चंद्रमा जब सारा चंद्रमा उच्च का होगा, चंद्र बढ़िया होगा, वो पैदा ही ऐसे घर में होगा जहां पे सारा पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लग्जरी लाइफ बचपन से लेकर जब तक वो मरेगा तब तक वो लग्जरी लाइफ जिएगा। अब जैसे मुकेश अंबानी के घर में लड़का पैदा हुआ है, जब से पैदा हुआ जब तक मरेगा कैसी लाइफ जिएगा कनिष्का, लग्जरी। मेरे साथ तो कहीं ऐसा सीन तो नहीं है। कैसा,
कैसा सीन? हेलो? लेकिन चंद्रमा तो मेरे दूसरे भाव में बैठे हैं, 12वीं राशि। तो तो देखो, शुक्र तो लग्जरी लाइफ देगा ही देगा, पर चंद्रमा देगा एक व्यवस्थित तरीके वाली लग्जरी लाइफ। अब यहाँ अब जब अब गया लाभ भाव पे टिक गया यहाँ पर चंद्रमा, वो डिपेंडेंट करता है। देखो कारण क्या होता है ना, कुछ ग्रह उस चीज को, जैसे मान लो सबसे ज्यादा लोग बाग पैसे देने वाले ग्रह किसको मानते हैं? तो प्रियंका, सबसे ज्यादा पैसे देने वाले कौन से ग्रह को सबसे ज्यादा मानते हैं हम? गुरुजी, शुक्र चंद्रमा। ना, इन दोनों में कोई नहीं था। सब राहु। देखो देखो अब देखो चंद्रमा शुक्र इतना नहीं देता, चंद्रमा शुक्र सुख को दर्शाता है, शुक्र कभी पैसा नहीं देता। ये लोगों के अंदर बड़ा भ्रांति है, ज्योतिष वालों के अंदर, कि चंद्रमा शुक्र पैसा देता नहीं। चंद्रमा क्या है ना, चंद्रमा लग्जरी लाइफ देगा, लग्जरी लाइफ। अब देखो, अब एक लग्जरी मतलब क्या देना, बल लंबे समय तक चलने वाली लग्जरी लाइफ। सबसे ज्यादा पैसा शनि देता है, सबसे ज्यादा पैसा राहु देता है, सबसे ज्यादा पैसा केतु दे देगा, सबसे ज्यादा पैसा मंगल भी दे देगा। सूर्य भी नहीं देता सबसे ज्यादा पैसा, सूर्य भी नहीं देता, सूर्य हड्डी है। तो बड़ा मेहनत करने वाला सरकारी फील्ड वाले को छोड़ लेंगे, मेहनत करवाएंगे तब भी नहीं देगा। चंद्रमा मन है, वो भी इतना पैसा देगा। शुक्र बिल्कुल, शुक्राचार्य है, शुक्र संत है, पैसा क्यों देगा वो? शुक्र का ना काम है, शुक्र पैदा करने की क्षमता को दर्शाता है। अब गुरुजी, शनि और केतु पैसा देते हैं, और गुरुजी कहाँ पे बैठेंगे तो पैसा देंगे ये जितने बड़े बड़े, जितने इन लोगों के पास जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जितने बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इतनी ये बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग बाग होते हैं, कि सब इनका शनि केतु राहु मंगल, वो इन्हें बनाता है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग है, तो कौन बना रहा है उसे? मंगल शनि। अभी तो पैसा दे रहा है, शुक्र थोड़ी दे रहा है उसे पैसा। अगर किसी व्यक्ति का बहुत, कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो राहु दे रहा है। कोई व्यक्ति ऑयल में, पेट्रोल पंप में अंधाधुंध पैसा कमा रहा है, कौन शनि दे रहा है। तो ये सब ग्रह ही देते हैं पैसा। जो अंधाधुंध पैसा, जो करोड़पति, 2 करोड़ 50 करोड़ अरबपति खरबपति जो बनाते हैं ना, यही ग्रह बनाते हैं, राहु शनि और केतु। मंगल भी बना देता है, बृहस्पति भी नहीं इतना इतना देता, कभी देता है, बृहस्पति नहीं देता इतना ना, चंद्रमा देता ना, शुक्र इतना देता ना, सूर्य भी नहीं देता। सूर्य राजा तो है, ज्ञान है तो राजा है, पर तब भी वो इतना पैसा नहीं देगा। तब भी इतना नहीं देगा शनि, तब देगा बहुत व्यवस्थित, इतना दे देगा, व्यवस्थित दे देगा कि हम जो 2-1 पीढ़ी का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुमने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई साले जमीन प्रॉपर्टी इतनी लेके खरीद जाएंगे कि उसकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन है? तो वो सब ग्रह जब आपस में सहयोग बनाते हैं तब वो धन देते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सदैव राहु केतु शनि के परेशानी करते हैं। अब तू प्रियंका ये सोच रही है राहु शनि हमेशा परेशानी करते हैं? क्या गुरुजी? मैंने तुम क्या ये सोच रही है राहु शनि केतु हमेशा परेशानी करते हैं? नहीं गुरुजी, वो तो कुंडली पर डिपेंड करता है। हर कुंडली में राहु शनि थोड़ी ना और केतु थोड़ी ना परेशान करते हैं।
अब चंद्रमा का फल 12वें घर में। अब यहाँ चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा द्वादश भाव में, चंद्रमा यहाँ पर मित्र की राशि में बैठा हुआ विदेश ले जाएगा। विदेश घूमना फिरना, बाहर जाना, इंडिया जाना, घूमना, विदेश विदेश ले जाएगा, बड़ा नॉलेज देगा। यहाँ से यहाँ देखेगा रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जा, ऋण। शत्रु घर को देखेगा तो बीमारी वगैरह थोड़ी सी देगा। यहाँ पर चंद्रमा बाहर विदेश ले जाएगा, घूमने फिरने वाला बना देगा, ज्ञान में बनाएगा। द्वि स्वभाव चार स्थिर द्वि स्वभाव राशि बैठा हुआ है, मन को बड़ा विचलित स्थिति में लेके जाएगा, विदेश चला जाएगा। विदेश में भी क्या करेगा? नौकरी कर लेगा, ऑनलाइन कोई काम करेगा। बाहर ले जाने का योग बनाता है, बहुत अच्छा खासा बढ़िया। विदेश संबंधित भी काम करेगा। जैसे अगर व्यक्ति इंडिया में है, आप कहोगे हर व्यक्ति तो विदेश जाएगा नहीं, पर कई बार चंद्रमा होता तो व्यक्ति इंडिया में रहकर भी विदेश वाली कंपनी में काम करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हाँ भाई हम ऑनलाइन बाहर कंपनी में काम करते हैं, भाई हम काम कर रहे हैं कनाडा से, यूएस से, बॉम्बे, वहां से बड़ी बड़ी दूर से व्यक्ति काम आता है। तो ऐसे व्यक्ति ऑनलाइन भी कोई वर्क ऐसा कर लेते हैं भाई, इंडिया में सोशल मीडिया वहां से लोग भाग आते हैं। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सोशल मीडिया को भी सबसे ज्यादा दर्शाता है चंद्रमा भी। तो यहाँ पर चंद्रमा विदेश ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, मित्र क्या तो अच्छा परिणाम व्यक्ति को देगा। यहाँ पर विदेश भी लेके चला जाएगा, बढ़िया विदेश घुमाएगा फिराएगा, बहुत मन से रहेगा। खर्चा करने, खर्चीले टाइप वो खर्चा करेगा, अंधाधुंध खर्चा कर देगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चीले टाइप का, वो पैसा हाथ में रुकेगा, इस खर्चा करता रहेगा। यहाँ पर जब यहाँ से देखेगा इस राग में रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जे को, घर को देखेगा तो थोड़ा कर्जे वाली स्थिति बनवा देगा इसके ऊपर। खर्चा इतना करने का, बार बार कर्जा चढ़वाता रहेगा इसके ऊपर, फिर उतरवा देगा, फिर चढ़वा देगा, फिर उतरवा देगा, फिर चढ़वा देगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे बनाएगा। क्यों क्यों करवा देगा यहाँ पर? अब यहाँ पर चंद्रमा और क्या देगा? अब ये रोग, शत्रु, चिंता आएगा, सारे शत्रु इतने पाल लेगा जो इसके मित्र होंगे ना। अब यहाँ पर इसको जो मित्र होंगे वो क्या करेंगे? इसका ही पैसा लेंगे, साले इसको नहीं, वापस नहीं करेंगे। ये दोस्तों में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला होगा, दोस्तों में अंधाधुंध पैसा खर्चा कर देगा। क्योंकि अब किसका मित्र है? लगन का मित्र है, तो दोस्त इसको चूतिया बनाएंगे, सारे को पैसा लेकर दे देंगे नहीं, लोग दोस्त इससे काम निकाल जाएंगे। शत्रु बड़ा प्रबल देंगे, शत्रु घर को देंगे, शत्रु बड़ा परेशान कर, लोग बड़ा परेशान करेंगे, पैसा लेके देंगे नहीं। कहीं ऑफिस वगैरह में काम करेगा, वहां पर इसकी चुगली लगा देंगे, सारे काम छुड़वाने का काम करेंगे इसके अपने लोग। इससे इसके इसका इसका खाएंगे पिएंगे और इसको ही बेवकूफ बनाने का, इसको ही चूतिया बना देंगे। सर अगर छठे भाव में ना बृहस्पति हो और उसकी साथ दृष्टि चंद्रमा पे जा रही हो 12वें हाउस में, क्या इम्पैक्ट देगा? हाँ, तो वो लक्ष्मी को बनाएगा, फिर भी यहाँ खर्चा कर, बाहर ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, फिर क्या खर्चे थोड़े कम करा देगा, सोच समझ डाल देगा, ज्ञान डाल देगा, साला समझ जाएगा यहाँ चंद्रमा, मतलब समझ लेगा फिर ये कि यार मैं तो कौन मेरा चूतिया बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, समझ जाएगा फिर एक समय आकर कि लोग बाग बहुत बेवकूफ बना रहा है, कौन बना रहा है, कौन, वो एक समझ आ जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पर बृहस्पति क्या करेगा? स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति यहाँ पर थोड़ी नुकसान देगा, हानि करवाएगा, थोड़ी हेल्थ में दिक्कत दे देगा, परेशानी बढ़ाएगा, प्रॉब्लम देगा। तो इसकी दृष्टि क्या है ना, 12वें घर में भेजेगी तो यहाँ से इनकम जनरेट करवाएगा, विदेश में जाके पैसा कमाएगा, बाहर से पैसा कमाएगा, ऑनलाइन चीजों से बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। वो ऐसा कोई काम कर लेगा। शुक्र और मंगल भी है बृहस्पति के साथ छठे भाव में। तो शुक्र मंगल गया बृहस्पति, अब यहाँ चंद्रमा को शुक्र भी देखेगा तो रजोगुणी वाली बात दोनों में आ जाएगी। फिजिकली संबंध बहुत जल्दी बनवा देगा, बहुत कम उम्र में ही ऐसे ऐसे कांड करवा देगा व्यक्ति से, बहुत ज्यादा, और बहुत छोटी उम्र से ही रिलेशनशिप में एक आध कोई, हम कह सकते हैं यहाँ से कि शुक्र चंद्रमा को देखेगा, कोई रिलेशनशिप ऐसा रहेगा जो केवल फोन ऑनलाइन ही बात चलेंगे, मुलाकात कभी नहीं होगी। होता नहीं होता? ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मेरे घर में वो बंदा, और ये बात बिल्कुल सही है, एक लड़की से बात करिए तो आज तक चाहे मिला नहीं है उससे, नहीं मिलेगा ही नहीं, तो चंद्रमा देखो मिलेगा ही नहीं, बंद भी हो गई। कहता रहा हूँ क्यों, वो इसका चूतिया काम चले गया, उनको साली 2 साल 3 साल बात होकर मैटर ही खत्म हो जाए, साला मुलाकात होते होते मामला खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ऑनलाइन बैठा हुआ 12 में, साला रात में 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल में चैटिंग करवाएगा खाली बस लड़कियों से, सारा मुलाकात नहीं करवाएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया का भी तगड़ा
क्रेज है उसको, ये तो मेरे भाई का ही है, सोशल मीडिया का भी तगड़ा क्रेज है, सोशल मीडिया में इसको लेके जाएगा। पर ये है, चैनल वगैरह। पर एक बात है कि छोटी उम्र से ही लड़कियों के पीछे भागने वाला पड़ जाएगा 14 उम्र से ही। सबसे ज्यादा सर ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब घर में ही रहता है वो, भी जाता है। चंद्रमा शुक्र, अब तू क्या उसके पीछे घूम रही है क्या? वही बात कर दी फालतू। देख, जब चंद्रमा शुक्र को यहाँ देखता है तो सबसे ज्यादा माइंड में चीजें डालता है। रहता है, ये तो इसलिए पता है क्योंकि यार रात को आवाज आती थी ना, मतलब ये लड़की का, ये मुझे पता है, और तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो कहता अब वो चीजें थोड़ा ऐसा बना देगा, मतलब छोटे ऐसे उम्र से माइंड में वो चीजें डाल देगा, सब में ऐसे बनाने वाला, मिलने जुलने वाला, चलने वाला। पर ये है कि बाहर जाने का भी, विदेश जाने का, बाहर कोई पैसा कमाने का, ऑनलाइन कमाने का वो चीज है। लोग खाली बेवकूफ भी, जब हाँ बृहस्पति देखेगा तो थोड़ा दिमागदार बना देगा थोड़ा सा। मंगल भी देखेगा यहाँ से तो बाहर से पैसा इनकम जनरेट, क्योंकि यहाँ की बृहस्पति का भी शुक्र है, यहाँ पर शुक्र इतना अच्छा परिणाम नहीं देगा, पर ये मंगल और बृहस्पति अच्छा परिणाम देंगे। मंगल ज्यादा देंगे तो नौकरी वोकरी तो कमी करेगा, कोई ना कोई बिजनेस करने के फिराक में बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मतलब काम कर लूँ, कोई बाहर से कोई काम कर लूँ, या कहीं बाहर चला जाऊं, बाहर से कोई काम ऐसा कर लूँ, वो चीज में माइंड में घूमता रहेगा इसके में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ में भी दिक्कत दे देगा इसको, यहाँ पर शुक्र नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है तो हेल्थ में थोड़ा डिस्टर्बेंस थोड़ा करेगा। हाँ, इसको हर महीने फीवर आता है, हर महीने। हेल्थ में दे देगा सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार, ये हमेशा इसके शरीर से बाहर नहीं हाँ, निकलेगा। सर ये बिल्कुल सही, बुखार और जुकाम से लगा ही रहता है। वो कभी नहीं जाएगा, इसको भरी गर्मी में भी सर्दी हो जाएगी इसको। हाँ, पर ये है, जब मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो इसके अंदर एक खुजली और देगा, ये परहेज नहीं करेगा, सर्दी होगी फिर भी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फिर भी खाए, फिर भी खुजली करेगा। मंगल यहाँ बैठा हुआ, मंगल फिर भी नहीं मानने देगा, फिर कहेगा साला होता रहेगा, खान दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं मानेगा वो। परहेज परहेज नहीं करता है तो मंगल इतनी उदेदा परहेज नहीं करता, सांस नहीं आएगी, इतनी भयंकर सर्दी करवा देगा यहाँ पर, सांस नहीं आएगी उसको, फिर भी नहीं मानेगा। कई बार तो इतनी जब छोटा होगा बचपन में तो निमोनिया, बहुत बार निमोनिया हुआ होगा इसको। और सर जैसे अभी तो ये है ना, मतलब जैसे मेरे पापा का बिजनेस है तो उसी में ही है, तो अभी इसका बाहर जाने का मतलब हो सकता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, नौकरी वोकरी तो करेगा ही नहीं, ये विदेश में ही तो अभी मतलब ये अलग काम करेगा, बता नौकरी दूं तो सुन, करेगा ही। उसके बेशक वो बिजनेस करेगा, बिजनेस तो करेगा, पर वो अपना काम करने के अलग फेवर में जाएगा, अपना करूंगा मैं कुछ, फिर भी उसकी खुजली रहेगी नहीं, मुझे अपना करूंगा अलग कुछ, करा बिल्कुल करेगा। हाँ, जैसे गेमिंग का तो अपना लगता है इसको, जैसे गेमिंग में जाता है ये, और जैसे दिन को फिर या सुबह हमारा बिजनेस है ना मेरे पापा के साथ, तो शॉप पे चला जाता है। तो वो चीज में लेके जाएगा इसको, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में व्यक्ति को ले, अगर बुद्ध इन्वॉल्व हो तो सोशल मीडिया में बिल्कुल लेके जाएगा। फोन इतना इतना बना देगा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि साला वो फोन को छोड़ेगा ही नहीं, हाँ बिल्कुल, वॉशरूम में भी फोन लेके जाता है वो साला छोड़ेगा ही नहीं, मस्त है। अगले मुंह में भी वो फोन को इस्तेमाल करने वाला होता है, वो जाएगा ही नहीं छोड़ेगा फोन को, पता है फोन का चाहे उसमें बेग बात है, एक आदत होती है, हर हर सेकंड में फोन को खोल कर बंद भी होगा तभी बेमतलब लॉक खोलेगा बंद कर देगा, लॉक खोलेगा बंद कर देगा, बेमतलब ऐसे होते हैं। और सर इसको है ना, बुध अस्त है सूर्य के साथ सप्तम भाव में, केतु भी है, तो इसको चश्मा लगेगा ना? चश्मा अभी अभी नहीं, चश्मा नहीं देखेगा, लगन कौन सा वो डिपेंड करता है। मेष लगन है ना, हाँ तभी तो मैंने लिंक करा। हाँ, तो ये है कि मेद तो यहाँ चंद्र जल्दी से नहीं लगेगा चश्मा, यहाँ पर अभी नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत आंखों में दिक्कत दे देगा। मंगल छठे घर में बैठा हुआ तो तुम्हें जल्दी नहीं देगा चश्मा लगाएगा यहाँ। अगर शनि, यहाँ शनि जब चश्मा तीन कंडीशन में लगता है व्यक्ति की आंखों पर, जब शनि चंद्रमा की राशि को देखे, शनि चंद्रमा को देखे, तब आंखों में दिक्कत जब शनि है ना इसी में ही है, कर्क राशि में, चौथे भाव में, यहाँ पे। हाँ चौथे भाव में कर्क। हाँ तो चश्मा लगाएगा, पर अभी उम्र के हिसाब से लगाएगा, आंखों में दिक्कत जरूर डालेगा, पानी वानी निकल देगा, खुजली मचाने वाला होगा, आंखों में खुजली डाल देगा उसकी में, आंखों में दिक्कत जरूर देगा उसकी में। शनि देता है आंखों को अंधा बनाने का भी योग बनाता है शनि, आंखों में भारी भारी नंबर भी लगवा देता है। पर ये ठीक है फिर इसका वह बैठा हुआ बृहस्पति, रोग शत्रु बीमारी तो देगा इसको, शत्रु ज्यादा परेशान करेंगे। राहु भी है। चल अब वो कहानी बाद में बताइए। शनि जब चंद्रमा की राशि को देखे, हाँ चंद्रमा को देखे, शनि चंद्रमा की राशि को देखे, देखो शनि और बृहस्पति में अंतर क्या है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो, सही शनि जहां बैठेगा वृद्धि करेगा,
चश्मा अभी तक क्यों नहीं लगा उसकी, वो शनि यहाँ बैठ कर क्या करेगा, वृद्धि कर रहा है चौथे घर की, वो वृद्धि करेगा, शनि वृद्धि करता है बहुत अच्छा। जहां शनि बैठा हुआ होता है तो वहां बहुत अच्छा फल देता है, शनि जहां देख रहा हुआ ऐसी तैसी कर देगा उसकी। सर चश्मा लगा हुआ है, कभी कभी नहीं लगाते हैं। चश्मा तो मैं लगाएगा, चश्मा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ चश्मा तो लगाएगा लगवाएगा शनि पक्का, पर इस वृद्धि करेगा। जहाँ शनि वहां बैठता है वो बैठा है, उसको शनि की राशि में शनि आंखों को खा जाता है, शनि आंखों को खराब करता है सबसे ज्यादा। आंखों को तो डिस्टर्ब क्यों क्यों डिस्टर्ब करेगा, जहाँ शनि बैठेगा तो लगन को देखेगा, यहाँ पर शनि यहाँ बैठेगा तो लगन को देखेगा, सीधी बात है। लगन में तो आप चश्मा तो काम करेगा ही करेगा वो, पर सबसे ज्यादा शनि ही चंद्रमा को चश्मा लगवाता है, मतलब शनि चश्मा लगा, क्योंकि वो उसकी दृष्टि खराब होती है। और शरीर में भी मैं कहता हूँ शनि वहां देख रहा है तो इसको मतलब बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ाएगा इसमें, शरीर को मतलब वजन नहीं बढ़ने देगा इसके अंदर। तो अब नहीं सर, वेट तो अच्छा खासा है। नहीं बहुत ज्यादा मोटा नहीं करेगा, मतलब कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, ओवर वेट नहीं करेगा मतलब। बढ़िया तो नहीं कर देगा कि मैं तो वो 2 कुंटल मतलब वही सांड जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं बनाएगा उसको। और ये है कि मंगल ग्रह के साथ है तो जिम में जाना, बॉडी थोड़ा मेंटेन करके रखेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ आलसपन दे देगा थोड़ा सा इसके अंदर, शनि लगन को देखता है तो आलसपन दे देता है थोड़ा। मंगल की राशि को देख रहा, मंगल छठे घर में तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अच्छा यहाँ शत्रु हंता बनता है, यहाँ मंगल अच्छा परिणाम देता है। मंगल छठे घर में बैठा हुआ है, यहाँ का कारक भी है तो शत्रु हंता बनता है, अच्छा परिणाम देता है। यहाँ से मंगल यहाँ देखिए फिर लगन को देखेगा तो बाहर से पैसा कमाएगा, बाहर जाएगा घूमेगा, फिर इन चीजों को बढ़िया अच्छा बनाता है। मौज खेलने वाला, घूमने फिरने थोड़ा चीजें व्यवस्थित बना देगा, एक जगह टिकेगा, मन नहीं लगने देता एक जगह, ये कर लो चलो चुलबुला टाइप का थोड़ा होता है। तो देखो शनि क्या काम करता है, शनि जहां पर भी बैठेगा वहां की वृद्धि करेगा। जैसे मान लो अब यहाँ पर बैठेगा तो मकान वाहन भूमि की वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि और क्यों, पर उसकी दृष्टि ऐसी है कि सामने वाले की ऐसी तैसी हो जाएगी फिर वो। अब यहाँ से यहाँ देखेगा तो इसकी तैसी करेगा, इसके अपने घर को देख रहा है, यहाँ से यहाँ देखेगा तो दिक्कत देगा इसको सबसे ज्यादा, और यहाँ भी देखेगा तब भी इसको दिक्कत देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भटकाव वाली स्थिति डालता है शनि। शनि की दृष्टि जहां जाएगी वो प्रॉब्लम समस्या है, वो हमेशा जीवन में पड़ी रहेगी। अब रोग के घर को देख रहा है तो रोग शत्रु बीमारी कोई ना कोई शनि लगा के रखेगा, लगा के रखेगा। कर्जा कहीं ना कहीं से अपना ऐसा काम काम करने वाला होता है व्यक्ति, कर्जा वर्जा बढ़ जाएगा, मतलब कर्जे ऐसी चीजें दे देगा, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, लोग पैसा ले लेके देंगे नहीं देगा। सातवीं दृष्टि से इसको देखेगा तो कर्म क्षेत्र को लेकर परेशानी देगा, यहाँ पर वो काम वाम में मन नहीं लगेगा, कई काम वाम बंद हो जाएंगे, पार्टनरशिप में काम वाम कर लेगा वो भी नहीं चलेगा, उसमें भी दिक्कत इसको आ जाएगी। यहाँ पर लगन को देखेगा तो बहुत ज्यादा आलसी आलसी बना देगा, मेहनत पूरा करेगा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा इसको आलसपन दे देगा, यार फिर करूँ क्या करूँ, आलसी थोड़ा बना देता है शनि, दृष्टि खराब है उसकी, आंखों में दिक्कत दे देगा, कलर को चेंज कर देगा। अब बृहस्पति क्या है, जहां भी बृहस्पति बैठेगा वहां की वो हानि करेगा, नुकसान देगा ना, तो नुकसान इतना फल अच्छा नहीं देता बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि एक जगह का बृहस्पति अच्छा होता है तब भी इतना लाभ नहीं देता बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि इतनी अच्छी होती है कि जहां जहां उसकी दृष्टि जाएगी वहां से बचाव कर देगा। जहां पे बृहस्पति यहाँ देखेगा तो कोर्ट कचहरी से बचाव कर लेगा उसका, कोर्ट कचहरी से बचाव कर लेगा, लड़ाई झगड़े से बचाव कर लेगा। पर ये है कि हाँ, ये है कि बचपन में होगा तो 1-2 बार हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत जरूर आ जाएगी, पर फिर भी यहाँ पर बृहस्पति क्या करेगा, यहाँ बीमारी तो देगा थोड़ी बहुत, पर यहाँ पर भर्ती नहीं करवाएगा हॉस्पिटल में जल्दी से। अगर यहाँ ग्रह नहीं और कोई ग्रह होता तो बार बार भर्ती करवाता हॉस्पिटल में, इसको हॉस्पिटल से संबंधित परेशानी पूरा व्यक्ति को देता है बृहस्पति। यहाँ क्या करेगा, घुमाएगा फिराएगा, विदेश से जाएगा, मान जाएगा, यहाँ से पैसा कमाएगा, यहाँ से बृहस्पति दृष्टि बहुत बढ़िया है उसकी, बाहर जाएगा, हर जहाँ जितना जितना दूर जाएगा वहां से लाभ लेके आएगा, पैसा लेके आएगा वहां। बृहस्पति का 1 2 3 4 5, अब बृहस्पति यहाँ देखेगा यहाँ बहुत बढ़िया काम कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा कर्म क्षेत्र को, मेहनत करने वाला, काम में रिस्पॉन्स करने वाला, बिजनेस करने वाला, 2-4 चीजों का काम वाम करने वाला बनाएगा। 7 8 9 यहाँ देखेगा तो कुटुंब परिवार के क्रम में कुटुंब घर वाले इतना इतना पैसा चीजें छोड़ जाएंगे इसके पास, इससे कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि कुटुंब घर परिवार को चीजों को यहाँ पर देख रहा है। बृहस्पति धन यहाँ का लॉर्ड है, और यहाँ भी वो देख रहा है। छठे घर में थोड़ा सा कमजोर तो हो जाएगा, वहां पर नुकसान देगा, पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा चीजों को। यहाँ चीजों को बचाव करेगा, चीजों को लाभ देगा, कुटुंब परिवार चीजों को काम करेगा। जैसे मान लो भी इसका कह रही है कि भाई बिजनेस है पापा का, तो बिजनेस को संभालेगा, तो बिजनेस कौन ने शुरू करा? इसके पापा ने करा, और उसके बाद ब्रांच देखेगा और ये देखेगा। इसके पापा ने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ली होगी, वो कौन, उसके यूज कौन करेगा? अवधि इसका तो करेगी नहीं। सब इसके लिए है, हाँ, सब इसके पास ही है, तो कहता रहा हूँ, अवधि इसका तो करेगी नहीं। अब कल को उसके ब्याह हो जाएगा, भाभी आएगी तो भगा देगी इसको, तो 2 रुपये को देने, वो यूज करेगा। क्योंकि इसकी बीवी आएगी शुक्र वाली, शुक्र यहीं बैठा हुआ है और पड़ोस में ही, तो जिसका के साथ तो जमेगी नहीं उसकी। तो ये है कि इसके पास में ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया होता है, मतलब पैतृक धम्पन शक्ति का पूर्ण लाभ मिलता है, पूर्ण लाभ। तो तभी तो मिलेगा गुरुजी जब यहाँ मित्र राशि होगी बृहस्पति की। कहाँ पे? नहीं, यहाँ दूसरे भाव में मित्र कोई से भी हो, बृहस्पति देखेगा बचाव भी करेगा, बृहस्पति देखे बचाव करेगा। शनि की अगर शनि यहाँ देखेगा ना अपनी मित्र की राशि को भी देखेगा, तब भी वो थोड़ा नुकसान ही देता, दृष्टि खराब है। वो अपने घर को देखता है तो थोड़ा बहुत बचाव करता है, दृष्टि तो बड़ा खराब करती है शनि की दृष्टि। अगर यहाँ शुक्र की राशि बैठी दबाव में और बृहस्पति देख रहा है शुक्र की राशि को, तब भी मतलब वो फल देगा ही अच्छा ही। अब जो ये रीच का कह रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, चक्का बक्का चल रहा। अब मैं इसको बता नहीं सकता यहाँ, नहीं तो इसके भाई ना कान तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, किसी को खबर भी नहीं मिलेगी। नहीं, जो कह रही थी ना, अब वो बाहर जाता नहीं, वो ऑनलाइन तो कर ही सकता है। अजय वो सारे काम करेगा। और सुन, अब मैं बता नहीं सकता इसको, और ये तो मैं ऐसी चीज, अगर वो होता ना ऐसी चीज बताता कि वो ज्यादा देखता रहता वो क्या कर रहा है वो। साइलेंट किलर है वो। क्योंकि शुक्र चंद्रमा को सही है, तो सबसे आगे करेगा अभी तो। अरे कर चुका, कितने साल का हो लिया? 2004 का कौन है, 21 का। तो वह बहुत अच्छी कीमत हो, वो कर लिया उसने। सर आप ही क्या बता रहे थे, अभी छठे भाव में शुक्र है, 7वें भाव में केतु है, तो मेरी क्यों नहीं बनेगी? मेरा क्या रोल है इसमें? अरे और क्या रोल है? अब ये भी बात थोड़ी है, नहीं जमने देगा उसकी। अब मित्र बैठा हुआ है ना, उसकी वाइफ कौन है? शुक्र वाली होगी, पत्नी तो शुक्र है, कहाँ बैठी है? रोग शत्रु बीमारी कर के चक्कर में अब ये सबसे ज्यादा बर्बाद हो लेगा अपनी वाइफ के चक्कर में। इसकी वाइफ इसको अब गया कोई लड़की तो ठीक ठाक हो गई, ये मैं बता दूं, ये लड़कियों के पीछे पैसा बर्बाद कर देगा, कहीं को पैसा वैसा भी दे दे। ले लेता है लड़कियों से पैसे, देता नहीं वो तो ले ले, वो दिक्कत नहीं, पर ये है कि यहाँ बर्बाद कर दे, गर्लफ्रेंड चीजें ऐसी होंगी तो वहां दे देगा। अभी कोई दशा जब ऐसी आ जाएगी शनि वाली राहु वाहु की, तो मैं जो जब आगे चलेगा तो किसकी? बुद्ध की। ठीक है, फिर भी अब छठे घर का है तो कहीं ना कहीं अभी तो नहीं है, बट ये है कि जब आगे चलेगा तो ऐसी दशा ऐसी आ जाएंगी तो उन्हें लड़कियों का घर पर बनवा देगा, मतलब और चक्कर में पड़ जाएगा, पैसा दे देगा, इसको नहीं करेगा। अब तू सोच रही है तेरे से पैसे ले लेता होगा, सब थोड़ी दे देंगे। नहीं मेरे से तो नहीं देता। तो क्या? लेकिन सर इसके सप्तम में है ना केतु भी है, तो बीवी तो अच्छी मिलनी चाहिए ना केतु में, भी बढ़िया आध्यात्मिक तरफ से। जब मिल जाएगी, तो जब मिल जाए तो बता देंगे। तो अधिकतर क्या होता है कि वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता ही करता है चीजों को।